हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कि आप लोगों के लिए कौन सा सैंपल पेपर सबसे बेस्ट रहेगा। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि सैंपल पेपर करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और कौन सा सैंपल पेपर आप लोगों को करना चाहिए, है ना। मार्केट में दुनिया भर के सैंपल पेपर है बट मैं आपको 6 सैंपल पेपर सजेस्ट करूंगा, उनमें से कोई भी सैंपल पेपर आप परचेज कर सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगा जब मैं अपने टाइम पे हुआ करता था तो मैंने कौन सा सैंपल पेपर लिया था और आजकल के टाइम पे कौन से ऐसे 2 सैंपल पेपर हैं जो हाईली डिमांडिंग है ना। तो यार करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए कि कौन सा सैंपल पेपर आप लोगों को लेना चाहिए, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। 2 कौन से ऐसे बेस्ट सैंपल पेपर हैं जो आपको प्रायोरिटी में रखने, बाकी उसके अलावा कोई भी अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हो, है ना। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको मिल सके, है ना। तो यार अगर हम बात करें सैंपल पेपर्स की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैंपल पेपर में मतलब है क्या चीज, सैंपल पेपर क्यों करना चाहिए हमें, इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो आप लोगों के जब भी एग्जाम्स होते हैं ना तो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम पूरे साल भर से करते हैं, है ना। हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए। अब क्या होता है, वो तो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, हमने चैप्टर की प्रैक्टिस करी। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। भैया एग्जाम की प्रैक्टिस मतलब ये क्या हुआ, एग्जाम की प्रैक्टिस मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब है यार कि 3 घंटे के टाइम में हम कैसे अपना एग्जाम खत्म कर सकते हैं। देखो टाइम मैनेजमेंट का इशू मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है कि 3 घंटे में उनका कभी भी एग्जाम खत्म ही नहीं हो पाता है। तो भैया कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम 3 घंटे में अपना एग्जाम खत्म कर सके, है ना। हमें सारे क्वेश्चंस आते थे फिर भी हमारा टाइम पे खत्म ही नहीं हुआ, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो उनकी उस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। क्यों जरूरी होता है, कैसे इसको करने हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सो इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आप लोगों को एक बेस्ट प्रैक्टिस देता है आपके एग्जाम की। यानी कि अगर मान लो आप लोगों का एग्जाम सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोगों का एग्जाम है, तो अगर आप लोग डेली, जब भी आपका एग्जाम है, डेली अगर आप 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक सैंपल पेपर करते हो तो आपका दिमाग जो है वो ट्रेंड हो गया कि मुझे 3 घंटे में मुझे 38 39 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे एग्जाम में उतने क्वेश्चंस मैं कर सकूं, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर करना जरूरी होता है ना। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। कुछ और अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो बहुत बार हमारे एग्जाम में हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, टाइम पे खत्म नहीं होता है या फिर एरर्स हो जाते हैं, फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं। तो जब भी आप कोई सैंपल पेपर करो तो उसको अपना एज अ रियल एग्जाम लेकर करो। आप ये सोचो कि मेरा पेपर है आज, है ना। तो उन 3 घंटों में आपको बाकी का कोई काम नहीं करना है। जो भी सिली मिस्टेक्स आपकी होती हैं आप अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहो। आप देखो कि मेरी कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं। मतलब जब आप उस सैंपल पेपर को करोगे ना तो आप देखना उसको ढंग से करो। घर पे हम बहुत फ्री माइंड होकर चीजों को करते हैं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर जो होता है ना वो सिर्फ क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो उस टाइम पे ये होता है कि 3 घंटे में मुझे पेपर खत्म करना है। तो आप 3 घंटे की बाउंड टाइमलाइन के साथ अपने उस सैंपल पेपर को खत्म करने की कोशिश करो, एक सैंपल पेपर खत्म करने की कोशिश करो, है ना। तो ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब आप लोग 3 घंटे में अपना पेपर खत्म करोगे ना तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो एग्जाम टाइम पे मैंने बहुत बार ऐसे बच्चे देखे कि यार वो मतलब पूरे साल भर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम पे वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता उनमें। बहुत बार मतलब अभी भी मैं देखता हूं ना, बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत मेहनत करी है बट मुझे नहीं पता मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस चीज को कैसे डील करें, देखो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप लोग सैंपल पेपर को जरूर करो। सैंपल पेपर को करने से ना आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस मेरे से हो गए और 3 घंटे से पहले मेरा पेपर खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। दूसरा, अब क्या बेस्ट तरीका है सैंपल पेपर्स को करने का,
किस तरीके से आपको सैंपल पेपर करना चाहिए। कंसीडर द सैंपल पेपर एज योर एक्चुअल एग्जाम, जैसे कि मैंने बताया इसको अपना एक्चुअल एग्जाम लेकर चलो। अब बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि भैया सेक्शन ए से स्टार्ट करें या सेक्शन ई से स्टार्ट करें, 5 मार्कर क्वेश्चन पहले करें या 1 मार्कर क्वेश्चन पहले करें। तो आप ना एक सैंपल पेपर ऐसा करो कि आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, फिर एक ऐसा करो आपने सेक्शन ई से स्टार्ट किया। जिस तरीके से भी आप करना चाहो आप मतलब देख सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को कि मैं कहां पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं, है ना। तो क्योंकि प्रैक्टिस में तो आप कुछ भी करो, जो एक्चुअल एग्जाम है उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस में देख लेना है कि मैं कौन से चीजों में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। वैसे तो ये मतलब बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको जो भी सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं आप सबसे पहले उस सेक्शन को पिक करो और उस सेक्शन के क्वेश्चंस कर लो, है ना। तो ये चीज है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ सॉल्विंग द पेपर, डोंट लुक फॉर द आंसर्स। आंसर नहीं देखने, आप जब सैंपल पेपर कर रहे हो जो नहीं आता है वो नहीं आता है, ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन देखने लग जाओ अच्छा ऐसे होगा, नहीं, सॉल्यूशन देखो लेकिन 3 घंटे के बाद देखो जब आप अपना पेपर चेक करोगे, ठीक है। जो नहीं आता है उसको मत नहीं करना, जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको एज अ एग्जाम, जो A4 आंसर शीट आती है ना आपकी, तो मार्केट से कुछ मतलब आंसर शीट ले लेना A4 साइज की और उन पे ही पेपर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अच्छा, स्टिक टू द टाइम एज मेंशन्ड इन द सैंपल पेपर। जितना टाइम बोला गया है 3 घंटे बोले गए तो 3 घंटे में ही आपको वो सैंपल पेपर खत्म करना है, ध्यान रखना है इस चीज को। इवेल्युएट द आंसर शीट आफ्टर फिनिशिंग द सैंपल पेपर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों ने सैंपल पेपर कर दिया फिर हो गया, अच्छा मैंने 4 सैंपल पेपर कर दिए, 5 सैंपल पेपर कर दिया, मैंने सर ने बोला था 5-6 कर लेना बहुत सफिशिएंट है। अबे उसको इवेल्युएट भी करना है, ठीक है ना। जो मैंने लिखा है, जो मैंने किए हैं, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, और उन मार्क्स को ये नहीं कि अच्छा मेरे 80 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है यार बोर्ड्स में थोड़ा और आ जाएंगे, नहीं, उन गलतियों को देखो कि आपकी जो गलतियां हो रही हैं वो कहां पे हो रही है। बार बार जो आपके मान लो अगर कोई ऐसा चैप्टर है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बार बार क्वेश्चन में फंसा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा से समझो, फिर दोबारा से सीखो और फिर उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। देन एनालाइज योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वर्क ऑन देम एंड योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो भी वीक एरियाज है उन पे काम करो और फिर अपना चीजों को करो। तो यार सैंपल पेपर की अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या किस तरीके से आपको सैंपल पेपर करना चाहिए। अब अगर मैं पहले सैंपल पेपर की बात करूं तो ये आप लोगों का ओसवाल का सैंपल पेपर है, काफी हाई डिमांडिंग सैंपल पेपर रहता है। ओसवाल का सैंपल पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर, ठीक है ना। क्लास 9th की मैथ्स की प्रैक्टिस आप इस सैंपल पेपर से कर सकते हो, ना ही सिर्फ मैथ्स, आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इन सैंपल पेपर को रेफर कर सकते हो। दूसरे सैंपल पेपर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा सैंपल पेपर है बेटा आप लोगों के पास एवरग्रीन, है ना। तो एवरग्रीन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर, आप इस सैंपल पेपर को भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें आपको लाइक काफी सारे लिखा होता है यहाँ पे कि कितने सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे, कुछ सॉल्व्ड सैंपल पेपर भी मिलते हैं और कुछ अनसॉल्व्ड भी मिलते हैं, है ना। वो आप देख लो कि कैसे, मतलब मैं तो यही बोलूंगा जो अनसॉल्व्ड वाले हैं, सॉल्व्ड वाले कर लो, 1-2 सॉल्व्ड वाले कर लो और फिर अनसॉल्व्ड वाले कर लो, है ना। तो ये दूसरा आप लोगों के पास सैंपल पेपर है। तीसरे अगर मैं सैंपल पेपर की बात करूं तो वो आप लोगों के पास है अरिहंत का, अरिहंत पब्लिकेशन का, है ना। कौन सा ये, ऑल इन वन, ऑल इन वन, ऑल इन वन आप लोगों के पास अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सैंपल पेपर है। ये जितने भी सैंपल पेपर है ये सारे के सारे मोस्ट डिमांडिंग सैंपल पेपर हैं, है ना। अरिहंत के पब्लिकेशन के बारे में बोला जाता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड विद द अदर पब्लिशर्स। जब मतलब मेरे टाइम पे तो मतलब ऐसा होता था कि अरिहंत की जो बुक्स होती थी ना वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होती थी, है ना, सॉल्व करना। तो आप इसको भी ले सकते हो अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यू लाइक मैंने बोला था ना मैं अपना सैंपल पेपर भी बताऊंगा आपको। सो व्हेन आई वाज लाइक इन 9th 10th ग्रेड, तो मैंने यूलाइक का सैंपल पेपर लिया था अपने हर सब्जेक्ट के लिए। एंड उस टाइम पे यूलाइक का जो सैंपल पेपर होता था वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सैंपल पेपर होता था, सबसे ज्यादा ये सैंपल पेपर बिकता था उस टाइम पे, ठीक है। ओसवाल, एडुकार्ट, ये तो अब आए, टुगेदर उस टाइम पे बहुत चलता था, यूलाइक बहुत चलता था, और लाइक बहुत सारे सैंपल पेपर, अभी भी ये काफी डिमांडिंग सैंपल पेपर है। तो आप यूलाइक का सैंपल पेपर ले सकते हो, है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर इन मार्केट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप इस सैंपल पेपर को भी परचेज कर सकते हो।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और सैंपल पेपर है विच इज टुगेदर। इंग्लिश के लिए ये सबसे बेस्ट सैंपल पेपर है, इंग्लिश के लिए, सोशल के लिए, और क्या नाम है आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है आपके साइंस के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है ना, टुगेदर। तो इस सैंपल पेपर को आप कर सकते हो। अब तो देखो बहुत सारी चीजें इसमें, स्टडी मटेरियल और मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज लाइव वीडियोस भी हैं इसके अंदर, मतलब कुछ क्यूआर वगैरह स्कैन करके मतलब लाइव वीडियोस भी चलने लग जाती है। तो टुगेदर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर इन मार्केट, आप इस सैंपल पेपर को भी रेफर कर सकते हो। उसके अलावा जो आखिरी सैंपल पेपर है आप लोगों के पास, दैट इज दिस एडुकार्ट का सैंपल पेपर, है ना। ये भी काफी ज्यादा डिमांडिंग सैंपल पेपर है, आप इस सैंपल पेपर को भी कर सकते हो, है ना। कोशिश ये रखना कि यार जो 2022-23 मतलब जो 2023-24 वाला पैटर्न होगा, जो लेटेस्ट पैटर्न होगा, लेटेस्ट पैटर्न सभी सैंपल पेपर के, सिर्फ लेटेस्ट पैटर्न को ही आप परचेज करना। बाकी अगर कोई बच्चा नया नहीं परचेज कर पाता है, सेकंड हैंड अगर परचेज कर लेते हो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देख लेना कि जो डिलीटेड टॉपिक्स है, क्योंकि सिलेबस में कुछ डिलीट हुई हैं चीजें, तो जो डिलीटेड क्वेश्चंस है, जो डिलीटेड टॉपिक्स है, आप उनके क्वेश्चंस ना करो। इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर होगा आप उसी सैंपल पेपर को लाइक परचेज करना, ठीक है ना। देखो ये चीज है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यार जब मैं मतलब 9th-10th ग्रेड में हुआ करता था, उस टाइम पे यूलाइक का सैंपल पेपर बहुत चलता था। लेकिन अभी के टाइम पे सभी सैंपल पेपर्स अच्छे, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है आप उन सैंपल पेपर्स को ले सकते हो। लेकिन एडुकार्ट और ओसवाल, ये दो ऐसे सैंपल पेपर्स हैं जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चलते हैं, सबसे ज्यादा मतलब हाईली डिमांडिंग अभी जो सैंपल पेपर्स है बच्चों के बीच में, दैट इज ओसवाल एंड एडुकार्ट। तो आप इन दोनों सैंपल पेपर्स को अपनी प्रायोरिटी पे रख सकते हो। ये दोनों अगर नहीं मिलते हैं आपको, वैसे तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, अमेजॉन वगैरह पे आप देखोगे तो सब चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप लोग बाकी के जो 4 सैंपल पेपर्स है उनको भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खराब है या इनसे पेपर आएगा, पेपर कहीं से भी आ सकता है। पेपर देखो, अगर आप ये सोचोगे ना पेपर यहां से आएगा वहां से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम आपका एग्जामिनर बनाता है, वो किसी सैंपल पेपर को उठा के नहीं बनाएगा, वो आपका उसके मन में जो क्वेश्चंस होगा अलग अलग बुक्स से वो देगा आपको क्वेश्चंस। तो पेपर कहीं से भी आ सकता है, बट फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन फॉलो दीज सैंपल पेपर्स, ठीक है जी। तो बस इतनी सी कहानी थी यार। बाकी ये हमारे कुछ कुछ सेशंस हैं इस वीक के, तो सभी सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। सेशन के नोट्स पीडीएफ वहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं। सो बस दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप कौन सा सैंपल पेपर यूज कर रहे हो, अगर आपने ले लिया है तो।